उत्तर प्रदेश में जारिया साल मार्च तक अक्टूबर फिरका वाराना कशीदगी के 13 वाक़यात पेश आए, जिनमें मुजफ्फरनगर का फसाद भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने बीजेपी रुकन सतीश महाना के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मार्च तक 31 अक्टूबर के दौरान सिंभल, बजनूर, बहराइच, ईटा, अन्नाव, पीलीभीत, बागपत और मुजफ्फरनगर में फिरका वाराना कशीदगी के 13 वाक़यात पेश आए। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने और फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई। एक और सवाल बीजेपी रुकन के पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान रियासत भर से इस तरह के 164 वाक़यात की इत्तला है। इन वाक़यात में 71 अफराद हलाक और 121 अफराद फायरिंग के अलहदा वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। अखिलेश यादव ने मज़ीद कहा कि जश्न के लिए फायरिंग पर मुकम्मल इम्तना है और इसकी रोकथाम के लिए सख्त हिदायत दी गई है। चुनांचे अखिलेश यादव ने एतराफ़ किया कि रियासत में दीगर जराइम की शरह में भी इजाफा हुआ है। इंतखाबी तनाज़ में शिकस्त के बाद कांग्रेस क़ियादत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसके हलीफ एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि अवाम कमज़ोर हुक्मरानों को नहीं चाहते, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी जैसे मजबूत और फैसला कुन सलाहियत के हामिल क़ायदीन को चाहते हैं। इन्होंने कहा कि नौजवानों ने बैलेट के ज़रिए अपने गुस्से का इजहार किया है, चुनांचे कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात में बहुत कुछ खो दिया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में सवाल उठाए कि न सिर्फ कांग्रेस को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, बल्कि बाकी सभी हलीफों को इस पर गौर करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि अवाम मजबूत क़यादत चाहते हैं। इन्होंने कांग्रेस और दीगर हलीफों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी नताइज पर गौर करें, जिसको मरकज़ में यूपीए हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी नाराज़गी के उनसर के तौर पर देखा जाए। अपने एक बयान में शरद पवार ने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस को धक्का लगा है। हर कोई बशमुल कांग्रेस हमको इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। इंतखाबी नताइज पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए इन्होंने कहा कि नई नस्ल ने इंतखाबी हज़ीमत में अहम रोल निभाया है और इनकी बरहमी बैलेट के ज़रिए ज़ाहिर हुई है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस ने बहुत ख़राब और बीजेपी ने अच्छा मुजाहरा किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम कमज़ोर हुक्मरानों को पसंद नहीं करते, चुनांचे हुक्मरान मजबूत होना चाहिए और हर कोई जो मौसर इक़दामात को यकीनी बनाए और इसमें किए गए फैसले को रूबाए अमल लाने की सलाहियत रखता हो। जीत ना जाए तो वहाँ पर काउंटिंग बहुत स्लो करा देते हैं, रिकाउंटिंग करके, टेबलिंग में गड़बड़ करके। तो ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी हमारी मेरे ख्याल हर स्टेट में 5-5, 6-6 सीटें उन्होंने हरवा दी। प्रशासन ने ये गड़बड़ किया। इधर था उसका भी असर हुआ। ये सब चीज़ें मिलके जो है एक मैं यूपीए के साथ हूँ और इंशाल्लाह उन्हीं के साथ रहूँगा। लोग गिरते भी हैं, उठते भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने सहयोगियों को जब वो मुश्किल में हो तो छोड़ देना चाहिए। इंडोनेशिया में ट्रेन और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसा जुनूबी जकार्ता में इस वक्त पेश आया जब तक ट्रेन एक ट्रक से टकराई, जिसके बाद ट्रेन के एक हिस्से में आग लग गई और कम से कम 7 अफराद झुलस कर हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर बाराक ओबामा ने शाम में कीमियाई हमले से मुतालिक झूठ बोला। अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श के मुताबिक ओबामा इंतज़ामिया ने कीमियाई हमले से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दबा दिया। इंटेलिजेंस ने हमले में अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाली ग्रुप्स के मुलविस होने का इम्कान ज़ाहिर किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ओबामा और जॉन कैरी ने दावा किया था कि हमले में शामी सदर के मुलविस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। इराक में एक कार बम धमाके के नतीजे में 39 हलाक जबकि 120 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक इराक के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आए बम धमाकों में कुल 39 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिनमें बेशतर की हालत नाजुक बताई गई है। चुनांचे इन धमाकों के महलूकीन की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है।
सिंगापुर में हिंदुस्तानियों के अक्सरियत वाले इलाके लिटिल इंडिया में पुलिस और लोगों के दरमियान तसादुम में मुश्तअल हुजूम ने गाड़ियों को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 7 जनूबी एशियाई वर्कर्स बशमूल 14 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद तशद्दुद भड़क उठा। इस मजदूर की शिनाख्त 33 साला सिक्थिवल कोरावेलू की हैसियत से की गई। तशद्दुद के बाद तकरीबन 400 अफराद के हुजूम का पुलिस के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ। दरियासना मुश्तइल हुजूम ने पुलिस की 5 गाड़ियों और एक एम्बुलेंस को आग लगा दी। तशद्दुद में कम अज़ कम 18 अफराद बशमूल 10 पुलिस मुलाजमीन ज़ख्मी हो गए। वाज़ेह है कि तशद्दुद किसी जुर्म के लिए सिंगापुर में सख्त सज़ा होती है। तशद्दुद में मुलविस अफराद को 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। इस पस मंज़र में ये एक नादर वाक़या है। दरियासना सिंगापुर के नायब वज़ीर आज़म तिऊ ची हियान ने कहा कि ये एक तशवीशनाक वाक़या है, जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा। चुनांचे पुलिस कमिश्नर सिंगापुर ने कहा कि इस वाक़े के बाद लिटिल इंडिया इलाके पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और पुलिस की तिलायागर्दी में शिद्दत भी पैदा की जाएगी। सऊदी अरब में वाक़े मुसलमानों के 2 मुक़द्दस तरीन अल हरमन शरीफ की तामीर व मरम्मत के निगरान कमेटी के चेयरमैन डायरेक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि तौसे हरम प्रोजेक्ट का पहला मरहला पाए तकमील को पहुँच गया है, जिसके बाद दूसरे मरहले की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में एक न्यूज़ ब्रीफिंग में डॉक्टर अल सुदैस ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से हुजाज व मुतामरीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को हरम की ज़ियारत का मौका देने के लिए तौसीए हरम का 3 मराहल पर मुबन्नी प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वाज़ेह रहे कि 1 साल बेशतर शुरू किए गए मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मिल हो चुका है, जिसके बाद दूसरे मरहले का काम भी जारी है। दूसरे मरहले के बाज़ हिस्से आइंदा रमज़ानुल मुबारक में मुतामरीन के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि कुछ मुकामात की तामीर आइंदा साल 1435 हिजरी के मौसम हज में मुकम्मिल होगी। दरियासना अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि पहली तौसी के दौरान तामीर करदा खदीम स्ट्रक्चर का इन्हेदाम शुरू कर दिया गया है। शाम की तकरीबन 3 साल पहले खाना जंगी से तंग आकर नकल मकानी करने वाले शामी शहरों को मौसम की शदीद और इम्कानी बर्फी तूफ़ान के बाद एक मरतबा फिर दरबदर का सामना है। लिबनान के समाजी उमूर के वज़ीर के मुताबिक पनाह गज़ीनों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने के लिए शहरी दिफा से मुताल्लिक़ इदारों की मदद ली जा रही है, ताकि इन्हें बर्फ़ानी तूफ़ान और शदीद बारिशों से बचाया जा सके। वज़ीर समाजी उमूर वाइल अबूफोर ने कहा, उनकी वज़ारत अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ के शोबे समेत पनाह गज़ीनों की मदद के लिए तमाम इदारों से ताउन कर रही है। वाज़ेह रहे कि तूफ़ान की पेशन गोई मंगल की रात के लिए की गई है। ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि इसकी वजह से कैंपों में रहने वाले हज़ारों पनाह गज़ीन मुतासिर हो सकते हैं। लिबनान में अब तक कम अज़ कम 8,35,000 रजिस्टर्ड शामी पनाह गज़ीन मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया है। इन पनाह गज़ीनों की अक्सरियत कैंपों में रहने पर मजबूर है, ताहम बड़ी अक्सरियत मशरक़ी लिबनान की सर तरीन वादी बीका में पनाह लिए हुए हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती असम्बली के अतराफ व अकनाफ में सख्त हिफाजती इंतजामात और इम्तनाई अहकामात आयद। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का बयान।
रियासती असम्बली के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकश यकीनी, रियासती वजीर DK अरुणा का तयखुन। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाके, 39 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर जख्मी। सदर ओबामा ने मुल्क शाम में कीमियाई हमले से मुतालिक झूठ बोला, अमरीकी अखबार का दावा। और इंडोनेशिया में ट्रेन और ट्रक के दरमियान तसादुम, 7 अफराद हलाक, बेशतर जख्मी। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए खास खबर सिर्फ रूबी पर। नाजरीन, हम फिर दोबारा हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए शाहाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।